द ब्लैक संडे पार्ट 2। लंदन की शनिवार की रात का सन्नाटा पूरे शहर पर छाया हुआ था। कैथरीन और रिकी अपने कमरे में बैठे हुए गहरी बातचीत कर रहे थे। कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। रिकी, कैथरीन ने गंभीर लहजे में कहा, कल हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। हमें उन सभी को खत्म करना होगा जो एबोनी वॉकर की मौत के जिम्मेदार हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता कि एबनी वॉकर कौन है और उसकी मौत कैसे हुई है, तो सबसे पहले आपको मिस्टर ब्लैक वाला एपिसोड देख लेना चाहिए। द ब्लैक संडे पार्ट 2। ये कहानी मिस्टर ब्लैक की स्टोरी का अगला भाग है। रिकी ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए नक्शे की ओर इशारा किया। हम जानते हैं कि वे कौन हैं और कहाँ मिल सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि द वाइट गैंग सिर्फ नाम के लिए सफ़ेद है। उनकी हर चाल काली है और वो हमें चकमा देने में माहिर हैं। कैथरीन ने टेबल पर रखी बंदूक उठाई और उसकी नली को चेक करते हुए कहा, इस बार वो नहीं बचेंगे। एबोनी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसका बदला लेने का वादा मैंने खुद से किया है। रिकी थोड़ा चिंतित दिखा। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि उनका अगला कदम क्या होगा। कहीं ये जाल तो नहीं? कैथरीन की आंखों में एक अजीब चमक थी। जाल तो होगा, लेकिन इस बार शिकारी हम होंगे। दूसरी तरफ शर्लक होम्स अपने अध्ययन कक्ष में बैठा एबोनी वॉकर की घड़ी और उस काले ब्रीफकेस से मिले कागजों को ध्यान से देख रहा था। ये सिर्फ बदले की बात नहीं है, उसने खुद से कहा। ये उससे कहीं बड़ा खेल है। रात गहराती जा रही थी। कैथरीन और रिकी की तैयारियां जारी थीं। उनके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे थे। कहीं दूर एक काली बिल्ली खिड़की के बाहर से झांक रही थी, जैसे वो भी जानती हो कि अगला दिन किसके लिए काला साबित होगा। सूरज की पहली किरणों ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया था। कैथरीन और रिकी अपने कमरे में बैठे हुए थे। दोनों के हाथों में गर्म कॉफी के कप थे, जिनसे उठती भाप सुबह की ठंडक को चुनौती दे रही थी। कैथरीन ने कप से एक घूंट लिया और रिकी की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता और एक अजीब सी चमक थी। रिकी, मैं आज रात ब्लैक डायमंड बार जाऊंगी। ये वही जगह है जहां द वाइट गैंग के लोग पार्टी करते हैं। रिकी ने थोड़ी हैरानी से उसकी ओर देखा। कैथरीन, क्या तुम पागल हो? वो लोग जितने ताकतवर हैं, उतने ही शातिर भी। अकेले जाकर तुम खुद को खतरे में डाल रही हो। कैथरीन ने मेज पर अपना कप रखा और ठंडी आवाज में कहा, इस बार डरने का समय नहीं है रिकी। मैंने फैसला कर लिया है। मैं एक एक करके उन्हें खत्म करूंगी। उन पर भरोसा करके एबोनी ने अपनी जान गंवा दी। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। रिकी ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि यह काम इतना आसान नहीं है। उनका हर कदम पहले से प्लान होता है। तुम अकेले उन्हें मात नहीं दे पाओगी। कैथरीन ने अपनी जैकेट उठाई और उसे पहनते हुए कहा, मैं अकेली नहीं हूं, रिकी। मेरे साथ एबोनी का गुस्सा और बदले की आग है। ब्लैक डायमंड बार में मैं सिर्फ पार्टी करने वाली लड़की बनकर जाऊंगी, लेकिन लौटूंगी तब जब उनका खून इस शहर की सड़कों पर बिखरा होगा। रिकी को पता था कि कैथरीन को रोकना नामुमकिन था। उसने हार मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। मैं बाहर इंतजार करूंगा। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं अंदर आऊंगा। कैथरीन मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द और गुस्से का एक अजीब मिश्रण था। ठीक है, रिकी, लेकिन याद रखना, ये लड़ाई मेरी है और मैं इसे खत्म करके ही लौटूंगी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। बाहर से आती चिड़ियों की आवाज और दूर बजती चर्च की घंटियां इस खामोशी को और गहरा कर रही थीं। लेकिन दोनों जानते थे कि आज की रात सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जंग का मैदान बनने वाली थी। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक काली कार ब्लैक डायमंड बार के सामने आकर रुकती है। बार के बाहर चमकती नियॉन लाइट्स और अंदर से आती तेज म्यूजिक की आवाज माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। कार का दरवाजा खुलता है और कैथरीन बाहर कदम रखती है। उसने एक स्टाइलिश ब्लैक पार्टी वियर ड्रेस पहनी थी, जो उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास को और निखार रही थी। हर निगाह उस पर टिक गई। कार के अंदर बैठे रिकी ने चिंतित निगाहों से उसकी ओर देखा। उसने कैथरीन से कहा, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मुझे तुरंत बताना। मैं यहीं रहूंगा। कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और धीरे धीरे बार के अंदर चली गई। बार के अंदर धुआं और रोशनी का खेल चल रहा था। तेज म्यूजिक के बीच लोग हंसते, नाचते और ड्रिंक्स का आनंद ले रहे थे। कैथरीन ने चारों ओर नजर दौड़ाई।
थोड़ी दूर पर एक कोने में द वाइट गैंग के कुछ सदस्य पार्टी करते हुए दिखे। उनकी हंसी और बेफिक्री ने साफ कर दिया कि उन्हें अपनी सुरक्षा का कोई डर नहीं था। कैथरीन ने खुद को शांत रखते हुए एक वेट्रेस से ड्रिंक का ग्लास लिया और धीमे कदमों से उनकी ओर बढ़ने लगी। तभी उसने देखा कि गैंग के कुछ सदस्य ड्रिंक लेने और वॉशरूम की ओर चले गए। मौका सही था। कैथरीन ने अपनी चालाकी से खुद को गैंग के एक सदस्य के पास पहुंचा दिया। उस शख्स ने जैसे ही कैथरीन को देखा, वह उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। हेलो गॉर्जस, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कैथरीन ने अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान बिखेरी और कहा, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? आप काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। गैंग का सदस्य, जो अब पूरी तरह से कैथरीन के जादू में बंध चुका था, उसे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित करता है। कैथरीन उसकी बातों में खोने का नाटक करते हुए उसे अपनी बातों में उलझा लेती है। कुछ ही पलों में जब वह पूरी तरह से बेखबर हो गया, कैथरीन ने अपनी क्लच से एक छोटा शीशी निकाला और उसकी ड्रिंक में कुछ बूंदें मिला दीं। आपकी ड्रिंक खत्म हो रही है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आपको एक और चाहिए? गैंग का सदस्य उसकी बातों से इतना प्रभावित था कि उसने बिना कुछ सोचे अपनी ड्रिंक खत्म कर ली। कैथरीन ने देखा कि उसने हर घूंट को चाव से पिया। कैथरीन ने अपनी घड़ी देखी और वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से उठ गई। वॉशरूम के अंदर जाकर उसने अपने ईयरफोन को ऑन किया और रिकी को धीमी आवाज में कहा, काम हो गया है, कार निकालो। बार से बाहर निकलते हुए उसने देखा कि गैंग का सदस्य अब भी मस्ती में डूबा हुआ था, लेकिन कैथरीन जानती थी कि उसके पास सिर्फ 1 घंटे का समय बचा है। रिकी पहले से ही कार के पास तैयार था। जैसे ही कैथरीन कार में बैठी, रिकी ने तेजी से कार को सड़क पर दौड़ा दिया। कैथरीन ने खिड़की से पीछे मुड़कर बार की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, एक खत्म हुआ, अब बारी बाकी की है। कार अंधेरे में गुम हो गई, लेकिन यह अंधेरा जल्द ही उन लोगों के लिए मौत का पैगाम लेकर लौटने वाला था। ब्लैक डायमंड बार के भीतर रात का माहौल अब धीमा होने लगा था। म्यूजिक का शोर कम हो चुका था और लोग एक एक करके बार छोड़ रहे थे। द वाइट गैंग के सदस्य, जो अब तक मस्ती में डूबे हुए थे, बार छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक गैंग के एक सदस्य, जिसने कैथरीन के साथ बातचीत की थी और उसकी दी हुई ड्रिंक पी थी, जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद हो गया, जैसे उसकी सारी ऊर्जा किसी ने खींच ली हो। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं और उसकी धड़कनें थम गई थीं। गिरने की आवाज सुनकर बाकी के गैंग सदस्य उसकी तरफ भागे। एक ने उसका नाम पुकारा, एडम। क्या हुआ? लेकिन एडम की आंखें खुली की खुली रह गई थीं और उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। क्या ये बेहोश हो गया है? एक ने पूछा। नहीं, ये कुछ और है, इसे होश में लाओ, दूसरे ने झुंझलाहट में कहा। उन्होंने उसे हिलाने और होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एडम की नब्ज पूरी तरह से रुक चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। यह अचानक कैसे हुआ? गैंग का एक सदस्य चिंतित होकर बोला। शायद उसने कुछ ज्यादा पी ली होगी, दूसरे ने अंदाजा लगाया। नहीं, तीसरे ने खौफ भरी आवाज में कहा। यह कोई हादसा नहीं है, ये किसी का प्लान है। लेकिन प्लान किसका था, ये कोई नहीं समझ पाया। एडम की मौत का कारण किसी को नजर नहीं आया। कैथरीन की चाल इतनी परफेक्ट थी कि न तो कोई अजीब स्वाद था, न ही कोई गंध। बार के कर्मचारियों ने भी ये दृश्य देखा, लेकिन किसी ने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। अगर कुछ हुआ है तो ये इनका आपसी मामला है, बारटेंडर ने सहकर्मी से कहा। हमें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए, गैंग का एक सदस्य घबराते हुए बोला। नहीं, दूसरे ने ठंडी आवाज में कहा। पहले ये पता लगाओ कि यह हुआ कैसे। अगर ये किसी का किया हुआ है तो वो हमें भी निशाना बना सकता है। एडम का निर्जीव शरीर बार के फर्श पर पड़ा था और गैंग के सदस्य असमंजस और भय के साए में घिर गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मस्ती की रात इस तरह एक मौत की छाया में बदल जाएगी। बार की रोशनी अब धीमी पड़ रही थी। बाहर अंधेरा गहराने लगा था, लेकिन इस अंधेरे में एक और साजिश रची जा रही थी। कैथरीन और रिकी, जो अब बहुत दूर जा चुके थे, अगले कदम की तैयारी में थे। लेकिन उन्हें यह पता था कि द वाइट गैंग अब अपनी सुरक्षा के लिए और भी खतरनाक चालें चलने वाला था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है और इस कहानी का अगला भाग देखना है, तो अपने चैनल डिटेक्टिव चेतक को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की कहानी में ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं, इसलिए इसे मिस न करें